पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए गई और वहां उसके साथ जो टीम मैनेजमेंट की जानिब से सलूक किया गया उसने मजबूर कर दिया पूरी की पूरी टीम को कि अब वो इस मौजूदा हॉकी की मैनेजमेंट के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। लवारसों की तरह घूमते रहे, किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उन्होंने दिमागी जो है वो मरीज बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट सामने आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एक तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, दोनों पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। मुबैना तौर पर दोनों ने इस कौमी खेल को दलदल में धकेलने के लिए जिदों में आके खूब अपना अपना हिस्सा डाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन दिनों जो ये वाकया सामने आ रहे हैं इसकी वजह क्या है। देखिए, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट ने वहां पर जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो कुछ वीडियो क्लिप्स बना के भेजे थे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सहाफियों को कि ये देखें जी, हम ऑस्ट्रेलिया में एक अहम क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए आया होबार्ट शहर में, लेकिन अभी हम सिडनी में मौजूद हैं। तो जिस 3rd क्लास हॉस्टल में हमें ठहराया गया है वहां बिल्कुल भी सफाई के जो है ना इंतजाम देख लें। जो सिंक हैं वो बर्तनों से भरे पड़े हैं और जो खिलाड़ी हैं जिनको रेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, वो बर्तन साफ कर रहे हैं। किसी को टॉयलेट वाश साफ करने पे लगाया हुआ है और जो रहने के लिए रूम है, एक एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह इनको रखा गया है। आप अंदाजा करें कि एक तरफ कौमी क्रिकेटर्स, बेशक उनकी कारकर्दगी भी जीरो है, लेकिन वो डॉलरों की बरसात में खेल रहे हैं। दूसरी जानब हॉकी टीम, चले इनकी कारकर्दगी भी बुरी सही, लेकिन ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली कौमी टीम है जिसकी हिस्ट्री मेडल से भरी पड़ी है। तो इनके लिए आप देखें कि एक सफाई वाला बंदा भी इनके पास मौजूद नहीं था ताकि लड़के ज़हनी टेंशन से फ्री होके तो मैचेस खेल सके। शर्म का मुकाम है इस वक्त हॉकी फेडरेशन की जितनी भी मैनेजमेंट है, प्रेसिडेंट से लेके और एक आम जो वहां पर इसके साथ असिस्टेंट कोच गया था, कि जिन्होंने इस कदर खिलवाड़ किया है, अपने मुल्क की बदनामी का बायस बने हैं। इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी की है। इंडिया ने ये खबरें बड़े मस्खाखेज अंदाज से चलाई हैं कि देखे जी, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है ना उसके खिलाड़ी टॉयलेट साफ कर रहे हैं, ये क्या खाक मैच खेलेंगे। इसका सारा जो है ना वो सिरा जाता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। हुआ कुछ यूं कि कौमी हॉकी टीम ने जाना था अर्जेंटाइन और अर्जेंटीना में जाके इन्होंने मैचेस खेलने थे, लेकिन इनके पास फंड्स नहीं थे। तो इन्होंने वजीर आजम से कहा कि हमें जी फंड्स दिए जाएं, 35 करोड़ रुपया चाहिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटाइन के जो इवेंट्स हैं इनको खेलने के लिए। तो 32 करोड़ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दे दिया। हालांकि होता यह है कि जब गवर्नमेंट कोई इमदाद किसी फेडरेशन को देती है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जरिए ही दे जाती है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर जो फेडरेशंस होती हैं उनको माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक सरकारी अदारा है, तो जितनी भी ग्रांट्स होती है उसके जरिए आती हैं। यहाँ हॉकी फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड का आपस में जो है ना वो की कहते हैं इट कुत्ते दा वैर है गए, वो दोनों एक दूसरे की मुखालफ सिमत में चलते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने कहा कि जी हम पैसे हॉकी फेडरेशन को नहीं देंगे, हम लड़कों को डेली अलाउंसेस दे देंगे, इनकी टिकटें दे देंगे, इंतजाम कर देंगे और बाकी कुछ पैसे टीम मैनेजमेंट को दे देंगे कि वहां जाके लड़कों का ख्याल रखा जाए। अभी ये इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कैंप लगा था तो यहां पर जो है ना वो खराबी की बेस बन गई। हॉकी फेडरेशन ने जो हॉकी के खिलाड़ी हैं इन्होंने कहा कि जी हम उस वक्त तक बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हमें दूसरे जो बड़ी टीमें उनकी तरह $100 डेली लॉन्स के जो है ना वो हमें ना दिया जाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि नहीं, हम जो है ना वो देते हैं डेली अलाउंस $40, दूसरे लड़कों की तरह इनको भी $40 देंगे। तो पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों ने कहा जी हम इतने पैसे, थोड़े पैसे नहीं लेंगे। बिल आखिर इनके आपस में नेगोशिएशन हो गई और $100 डेली के हिसाब से हॉकी फेडरेशन हॉकी के खिलाड़ियों को दे दिया गया, यानी कि देने का, जाने से पहले देने का ऐलान कर दिया गया और दे भी दिया गया। लेकिन दूसरी जानब जो इनके रहने के इंतजाम थे वो हॉकी फेडरेशन ने इस कदर नाकस किए। होता पता क्या है, ये जो साथ चमचागिरी करने वाली टीम मैनेजमेंट जाती है ना, जिसमें कोचेज होते हैं, फिजियो होते हैं और असिस्टेंट कोचेज होते हैं, ये सारे होते हैं फेडरेशन के चमचे। ये जब इनको तैनात किया जाता है तो बाकायदा लेक्चर दिया जाता है कि आपने वहां पर लड़कों को कैसे खींच के रखना है, वहां पर जनाब कैसे जो है ना वो हिसाब किताब को जो है ना वो नीचे लेके आना है। अच्छा, अगर हिसाब किताब को नीचे लेके आना हो ना तो अगर कौम को इससे फायदा हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये लड़कों के लिए हिसाब किताब, कंजूसी और खुद इनके जो एंटरटेनमेंट है ना वो आप
इसको छोड़ ही दें कि क्या है। मैं सारा बड़ा क्लोजली वर्क कर चुका, मैंने स्पोर्ट्स सपोर्टिंग की है सन 2000 से लेके और कई साल तक, और हॉकी फेडरेशन, क्रिकेट, ये तमाम खेलों के साथ मैं अटैच रहा हूं। इसलिए मुझे पता है कि ये जो चमचागिरी करने वाली टीम मैनेजमेंट होती है ना, जो कई कई सालों से फेडरेशन के साथ चिमटे हुए हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने खेलों का। तो ये जो अमाद भट्ट है, इसने जनाब वहां पर जब वीडियो भेजी, वीडियो वायरल हो गई, देखा जी लड़के बर्तन धो रहे हैं, इनको मैदान में होना चाहिए था, और वो जनाब इतने ज्यादा सिंक, 2-3 सिंक बड़े बड़े जो ना वो बर्तनों के बड़े पड़े हैं। तो उसके बाद फिर जनाब वजीर आज़म ने नोटिस लिया, जो सेक्रेटरी तारक बुगटी थे, सॉरी सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने जनाब देखा ना कि जब अब मेरी जान नहीं छूटनी, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा देने का फैसला किया। लेकिन उससे जाने से, इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कप्तान को जो है ना 2 साल पाबंदी उस पर लगा दी, अमाद भट्ट पे, कि जी ये 2 साल इसने जो है ना वहां से वीडियो क्यों बना के भेजी है, या इसने ये क्यों कहा कि जी मैं इस टीम मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, मेरी टीम नहीं खेल सकती। तो सदर PHF ने इस्तीफा दे दिया, साथ ही अमाद भट्ट पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी। अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर ही एक आला ऑफिसर को एड हॉक लगा के ना हॉकी फेडरेशन पर, तो उसको कायम कम प्रेसिडेंट बना दिया गया वानी साहब को, और वानी साहब ने सबसे पहले आते ही अमाद भट्ट की 2 साल पाबंदी को खत्म कर दिया है। और साथ ही मोहसिन नकवी साहब ने भी हॉकी फेडरेशन और हॉकी के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की है, और उनको यकीन दिलाया, कुछ पैसे भी दिए हैं, और कहा है कि किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, और मैं मामला जो है ना वो कोशिश करूंगा कि सॉल्व हो जाए। हालांकि उन्होंने साथ मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि मुझे हॉकी फेडरेशन की सदारत वगैरह या किसी ओहदे की कोई नहीं तलब, सिर्फ मैं मामला हल करना चाहता हूँ। तो इस वक्त इंतहाई शर्मिंदगी, इंतहाई बदनामी का बाइस बनी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल पे, मुल्की सतह पर, और पूरी तरह जो है ना इस वक्त बदनामी का बाइस बन चुकी है। मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम मुतलका एहलकारों से कि हॉकी फेडरेशन की मौजूदा मैनेजमेंट तमाम को जो है ना वो तब्दील किया जाए, ऐसे टैलेंटेड लोग लेके आए जो चमचागिरी से पाक हों, जो बॉस को खुश करने के लिए लड़कों का बेड़ा गर्क ना करें, इनकी तजलील ना करें। ये खेलेंगे तो पाकिस्तान का नाम होगा। आप तो टीम मैनेजमेंट तो आनी जानी है, प्लेयर तो कई साल खेलता है, अपने मेरिट पर खेलता है, तो इनके साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ जब मेरे सामने ये खबर आई, तो मैंने सोचा मैं इस पे व्लॉग बना के इनके काले करतूत जरूर बताऊंगा कि इस वक्त सबसे पहले तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी फेडरेशन के एक पेज पे आना चाहिए, नहीं आती तो इसका को हल करना चाहिए, वरना इसी तरह खेलों का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और खेलों का बेड़ा गर्क होने से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो बदनामी है ना वो ये लोग करते रहेंगे। हमारे प्लेयर जो है ना वो फिर भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना हॉकी की वो टोटल जीरो है, टोटल रबिश है। और ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जो हर बार असर और सूख की वजह से आगे आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान से ज्यादा अपने ओहदों से जो है ना वो मोहब्बत है। मैं तो यही कहूंगा खुदा के लिए कोई ऐसा ओलंपियन आए, कोई ऐसा बंदा आए जो हमारे इस कौमी खेल को ऊपर लेके जाए, क्योंकि बड़ी बदनामी देख ली, बड़ी चीजें हमने देख ली जो नहीं देखनी चाहिए थी। बदनामी के पहाड़